हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्मे रिसर्च एकेडमी। हमारा आज का टॉपिक है लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप के बारे में समझना और कौन सा स्टॉक्स कब खरीदना चाहिए इसकी इंफॉर्मेशन देना। वीडियो स्टार्ट करने के पहले डिस्क्लेमर है कि ये जो इन्फॉर्मेशन दिखाई जाएगी ये एजुकेशनल पर्पस के लिए है। अगर आपको किसी को इन्वेस्टमेंट करना है तो खुद का पर्सनल एनालिसिस रिसर्च कीजिए। अगर आपको नहीं आता है तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कीजिए अगर आपको उन पे ट्रस्ट है तो। और लास्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, नेवर इन्वेस्ट इन एनी स्टॉक्स बाय टेकिंग लोन या प्रॉपर्टी बेच के या गोल्ड बेच के आप इन्वेस्टमेंट बिल्कुल मत कीजिएगा। मेरा ये जो वीडियो है ये दो पार्ट में डिवाइड है। सीरीज वन, इसमें आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप क्या है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। बेसिकली बहुत सारे कम लोग ये जानते हैं, क्योंकि किसी ने नाम बोल दिया कि भाई ये शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना है, ठीक है हमने कर देते हैं, बट हमें भी पर्सनली पता होना चाहिए कि भाई ये कौन सी कंपनी है, कितनी बड़ी कंपनी है, कितनी छोटी कंपनी है, ये तो पता होना चाहिए। ऐसा ना हो कि कल हमने इन्वेस्टमेंट कर दिया, हम किसी पे ब्लेम करें। हम खुद को ब्लेम करना चाहिए कि भाई मैंने उसका सुन के लिया था, मैंने खुद ने तो पर्सनल रिसर्च कुछ भी नहीं किया। तो एटलीस्ट हमें यहाँ पे ध्यान देना चाहिए। क्या है कि कुछ लार्ज कैप कंपनी, उनके कुछ बेनिफिट, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस है, कुछ मिड कैप के भी एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस एंड स्मॉल कैप के भी एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस है। लेट्स स्टार्ट विद द थिंग्स। तो पहले हम क्राइटेरिया देख लेते हैं। लार्ज कैप स्टॉक्स आप देख सकते हो, कंपनी ये मिड कैप, स्मॉल कैप, ये कैसे डिसाइड होता है, इनका एक फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है। मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पे डिसाइड होता है कि कौन सी कंपनी लार्ज कैप है, मिड कैप है या स्मॉल कैप है। मार्केट कैपिटलाइजेशन का फॉर्मूला होता है टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स, यानी कंपनी ने कितने शेयर्स अब तक इशू किए हैं वो, मल्टीप्लाइड बाय करंट मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर, जो अभी मार्केट प्राइस चल रही है उसको मल्टीप्लाई करते हुए। तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करने से जो नंबर मिलेगा, वो नंबर ये क्राइटेरिया में फिट होता है, तो उसके हिसाब से ये डिसाइड होता है कि ये वो लार्ज कैप है, मिड कैप है या स्मॉल कैप है। अगर कोई भी कंपनी का कैलकुलेशन, ये फॉर्मूला 5000 करोड़ से कम आता है, यानी टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन 5000 करोड़ से कम आते हैं, तो वो स्मॉल कैप कंपनी हो जाती है। नहीं, आप बोल सकते हो कि वो छोटे लेवल की कंपनी है। अगर कोई कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 5000 करोड़ से लेके 20000 करोड़ तक आ जाता है, इट मींस वो मिड कैप स्टॉक्स है, यानी वो कंपनी मीडियम लेवल की कंपनी है, ना बहुत ज्यादा बड़ी है ना बहुत ज्यादा छोटी है। और अगर कोई कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 20000 करोड़ या उससे ज्यादा हो जाता है, इट मींस वो लार्ज कैप स्टॉक्स हो जाती है। अब इतना समझने के बाद आ जाते हैं माइक्रो कैप स्टॉक्स एंड पेनी स्टॉक्स। अब ये माइक्रो कैप, पेनी स्टॉक्स, स्मॉल कैप, ये तीनों एक ही कैटेगरी में आते हैं स्मॉल कैप स्टॉक्स में, बट थोड़ा सा डिफरेंशिएशन हो जाता है। पेनी स्टॉक्स मतलब छोटे छोटे नंबर वाले शेयर्स, यानी 1 डिजिट्स के नंबर वाले शेयर्स, 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, 8 रुपया, 9 रुपया, ऐसे, ठीक है। सो दीज बाई दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एज पेनी स्टॉक्स, यानी इसमें बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट हो जाते हैं, भाई छोटा नंबर है, ज्यादा क्वांटिटी खरीद लेते हैं। यहाँ पे यही बात इंपॉर्टेंट है, आपको क्वांटिटी के स्टॉक्स नहीं, क्वालिटी के स्टॉक्स परचेज करने चाहिए। लार्ज कैप स्टॉक्स, इसके फीचर्स आप यहाँ पे देख सकते हो। मॉडरेट रिटर्न है, लो रिस्क है, उनकी हिस्ट्री आपको कहीं से भी मिल जाएगी, गूगल सर्च कर लो, एकदम आसानी से मिल जाती है। क्योंकि ये इसमें फायदे बहुत है, तो आपको डेफिनेटली एक्सपेंसिव यानी थोड़े से महंगे मिलते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू से, और लिक्विडिटी बहुत ज्यादा होती है। प्रोज क्या है, इनके फायदे क्या है, स्टेबिलिटी होती है, यानी आपको शेयर्स बहुत ज्यादा जल्दी ऊपर आने का चांस नहीं मिलता, बट स्टेडीली धीरे धीरे ऊपर आते हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन आपको आसानी से मिल जाती है। रेगुलर फ्लो ऑफ इनकम है डेफिनेटली। स्लो अप्रिसिएशन, इनके कौन स्लो अप्रिसिएशन है, थोड़े से कॉस्टली होते हैं, महंगे होते हैं, एंड काफी कम कंपनियां हैं जो लार्ज कैप में आती है। मैं आपको बता दूं, जितनी भी कंपनियां निफ्टी 50 में रजिस्टर्ड हुई है, लिस्टेड है, उनमें से सिर्फ 8% कंपनियां ही लार्ज कैप स्टॉक्स में। अब ये तो मैंने 8% ओवरऑल लार्ज कैप बताया, लेकिन उसमें से भी बहुत ही कम कंपनियां ऐसी है जिनका वैल्यूएशन के हिसाब से अच्छी कंपनियां आपको बहुत ही कम मिलेगी, 8% से भी कम मिलेगी। ये कुछ एग्जांपल्स हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे, वीडियो को पॉज करके देख सकते हो आराम से। ब्लू चिप स्टॉक्स भी कहा जाता है लार्ज कैप को, बट ब्लू चिप भी बहुत कम कंपनियां हैं। ब्लू चिप मतलब कोई पर्टिकुलर सेक्टर्स की लीडिंग कंपनियां, जैसे आईटी कंपनी की बात करते हैं तो विप्रो है, टीसीएस है, इन्फोसिस है, एचसीएल है, तो दीज आर ब्लू चिप कंपनीज ऑफ आईटी कंपनीज। अगर एफएमसीजी की बात करें तो एचयूएल है, एवेन्यू मार्ट है, ब्रिटानिया, आईटीसी है, राइट। सो दीज आर द लीडिंग ब्लू चिप कंपनीज ऑफ एफएमसीजी कंपनी। ऐसे बहुत सारी सेक्टर्स की जो लीडिंग कंपनीज होती है उनको हम ब्लू चिप कंपनियां कह सकते हैं, जिसमें रिस्क बहुत ही कम होता है।
नेक्स्ट बात करते हैं मिड कैप स्टॉक्स। मिड कैप स्टॉक्स के फीचर्स आप देख सकते हैं, डाइवर्सिटी बहुत ही अच्छी होती है, इसमें ग्रोथ होने का काफ़ी चांस है, मॉडरेट रिस्क होता है क्योंकि आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो इसमें कंपेयर टू स्मॉल कैप थोड़ा सा कम रिस्क होता है, थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं क्योंकि मिड कैप वाले हैं और ग्रोथ काफ़ी अच्छा दिखाएंगे तो डेफिनेटली थोड़े से एक्सपेंसिव मिलेंगे आपको। लिक्विड एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स, डेफिनेटली आपको लिक्विडिटी इसमें थोड़ी सी ज़्यादा मिलती है कंपेयर टू स्मॉल कैप स्टॉक्स, लेकिन लार्ज कैप स्टॉक के कंपैरिजन में थोड़ी सी कम लिक्विडिटी होती है। इनके फायदे क्या है, ग्रोथ आसानी से मिल जाता है, इजीली मिल जाता है, रिटर्न ऑन पोटेंशियल काफ़ी रिटर्न होता है इसमें, एनालाइज ज़्यादा नहीं होते ये स्टॉक्स, काफ़ी कम लोग हैं जो इनके बारे में बताएंगे, एक्सपर्ट्स भी इनके बारे में जल्दी से बताते नहीं, आपको खुद को पर्सनल एनालिसिस करना पड़ेगा। कंसिडरेबल इंफॉर्मेशन, थोड़ी सी नॉर्मल सी इंफॉर्मेशन मिल जाती है, बहुत ज़्यादा भी इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है और काफ़ी कम भी इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है। सो इसका इंफॉर्मेशन आपको डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से कलेक्ट करके ही आपको एनालिसिस करना पड़ेगा। इसके डिसएडवांटेजेस है वैल्यू ट्रैप, आप जल्दी से आसानी से ट्रैप हो सकते हो क्योंकि यहाँ पे गैम्बलिंग भी बहुत हो सकती है इस पर्टिकुलर सेक्टर्स में। इनएडिक्वेट रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं जो आपको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने में प्रॉब्लम हो सकती है। इफेक्ट्स ऑफ अ फाइनेंशियल बबल हो सकता है, अगर जैसे आज स्टॉक मार्केट 51,000 क्रॉस हो गया तो हो सकता है कि ऐसे स्टॉक्स आप कम रेट को देख के इन्वेस्टमेंट कर लोगे और सडनली अगर मार्केट में कोई सिचुएशन आ जाती है जिसकी वजह से मार्केट डाउन हो जाता है तो ये स्टॉक जल्दी से गिर जाएंगे। सो ये कुछ एग्जांपल्स है मिड कैप स्टॉक्स के, आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हो। स्मॉल कैप स्टॉक्स की बात करते हैं। स्मॉल कैप जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 5,000 करोड़ से भी कम होता है, काफी छोटी कंपनियां होती है ये। इनके फीचर्स है, वॉलेटिलिटी बहुत ही ज्यादा होती है कंपेयर टू मिड कैप एंड लार्ज कैप, इसमें रिस्क भी बहुत ज्यादा होते हैं, आप मल्टी बैगर स्टॉक होते हैं, ये एक एडवांटेजेस है, लेकिन सारे के सारे शेयर्स मल्टी बैगर नहीं होते। अब जितनी भी कंपनियां हैं उसमें से हार्डली 20 से 25 कंपनियां मल्टी बैगर बनती है, लेकिन आपको ढूंढना पड़ेगा जैसे कोयले की खान में से हीरा ढूंढा जाता है। लो लिक्विडिटी, लिक्विडिटी बहुत ही लो होती है, आपने एक बार इन्वेस्टमेंट कर दिया तो समझ लो आप जल्दी से आप पैसा निकाल नहीं पाओगे क्योंकि इसमें प्राइस वॉलेटिलिटी बहुत ही ज्यादा है। हो सकता है आपने आज 100 रुपए का शेयर्स में इन्वेस्टमेंट कर दिया, कल वो 200-300 भी चले जाए, लेकिन वो कभी कभी 10 रुपए भी आ सकता है, तो आपको पैसे को लिक्विड होने में बहुत ज्यादा टाइम लग सकता है। इनके प्रोस क्या है, ग्रोथ पोटेंशियल, बहुत ही अच्छा ग्रोथ मिलेगा अगर आपने सही शेयर्स खरीद लिया तो। फेयरली प्राइस होते हैं, हाँ इनका प्राइस है वो बहुत ही फेयरली होता है, कभी कभी तो बहुत ही कम होता है, मैं पी रेशो की बात कर रहा हूँ। लो प्राइस क्वालिटी स्टॉक्स भी आपको काफी मिल जाते हैं इसमें, तो आपको पी रेशो पे ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। पी रेशो जिसका सेक्टर से भी कम होता है, सेक्टर मींस इंडस्ट्री से भी कम होता है, कॉम्पिटिटर से भी कम होता है, तो आपको डेफिनेटली थोड़ा सा सोचना चाहिए ऐसे कंपनीज के शेयर्स के लिए, बट बाकी के क्राइटेरियाज भी होते हैं सोचने के लिए। इनके डिसएडवांटेज है वैल्यू ट्रैप, डेफिनेटली इसमें आप ट्रैप जल्दी से हो सकते हो। इनएडिक्वेट रिसोर्सेज, डेफिनेटली इसकी इंफॉर्मेशन आपको बहुत कम दिखाई देती है, आपको 4-5-6-7 सोर्सेज से कलेक्ट करके इंफॉर्मेशन मिलेगी, एक ही जगह से आपको इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाएगी। इफेक्ट्स ऑफ फाइनेंशियल बबल, डेफिनेटली सेम लाइक अ मिड कैप स्टॉक्स, इसमें भी आपको फाइनेंशियल बबल का इफेक्ट्स दिखाई देगा। अगर मार्केट बहुत ज्यादा हाई लेवल पे और सडनली कोई इंफॉर्मेशन आ जाती है जिसकी वजह से मार्केट डाउन हो जाता है तो ये स्टॉक्स को बहुत ज्यादा इंपैक्ट होगा, ये स्टॉक बहुत ज्यादा गिरेगा, बहुत ही ज्यादा। ये कुछ एग्जांपल्स है, आप देख सकते हो यहाँ पे, जिंदा स्टील और इंजीनियर्स इंडिया, हिंदुस्तान फूड, मास्टेक और भी बहुत सारी कंपनियां हैं, तो मैंने जस्ट एग्जांपल दिए हैं, आप वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हो। सो माइक्रो, स्मॉल एंड पेनी स्टॉक्स में ज्यादा क्या डिफरेंस है, देखो माइक्रो एंड स्मॉल कैप्स में ज्यादा डिफरेंस नहीं होते हैं, इंटरचेंजेबली वर्ड यूज होते हैं। जो माइक्रो एंड स्मॉल कैप होते हैं डील्स विद टोटल कैपिटलाइजेशन ऑफ द कंपनी, यानी 1,000 करोड़ की कंपनी है, 2,000 करोड़ की कंपनी है, 4,000 करोड़ की कंपनी है, मैं बात कर रहा हूँ मार्केट कैपिटलाइजेशन की। लेकिन जो पेनी स्टॉक्स होते हैं वो मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पे नहीं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 रुपए के शेयर्स होता है, तो इनमें हम प्राइस को देख के अट्रैक्ट हो जाते हैं, भाई ये 4 रुपए का शेयर है, 2 रुपए का शेयर है, अरे कुछ तो पैसे के शेयर्स भी आते हैं, 0.5 50 पैसे का शेयर है। सो ऐसे शेयर्स को देख के हम क्या करते हैं, ज्यादा क्वांटिटी में लॉट में माल उठा लेते हैं, परचेस कर लेते हैं, बट रिस्क भी बहुत होता है।
यहाँ पे कोई गाइडलाइंस नहीं है कि पेनी स्टॉक्स एग्जैक्टली किसको कहते हैं। ये तो बस नॉर्मल सी हर कोई वेबसाइट पे आपको यही दिख जाएगा कि भाई 1 से लेके 9 रुपए के बीच में जो प्राइस होते हैं उसको पेनी स्टॉक कहा जाता है। आप कभी कभी 10, 12, 15, 20 रुपए का शेयर्स को भी पेनी स्टॉक्स बोल सकते हो। सो आ जाते हैं एज पर एनएसई के रिकॉर्ड के हिसाब से 31 दिसंबर 2020 तक का डेटा मैंने कलेक्ट किया है यहाँ पे। तो आप देख सकते हो टोटल 1913 कंपनियां हैं, 1913 कंपनियां हैं, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ 8%, देखो यहाँ पे मैंने पहले भी कहा था 8% लार्ज कैप स्टॉक्स है। यानी टोटल 161 कंपनीज ही लार्ज कैप कंपनियां हैं। लेकिन ये 161 में से भी सारी की सारी कंपनियां अच्छी नहीं होगी। आपको रिसर्च करना पड़ेगा, एनालिसिस करना पड़ेगा। अगर आप मेरा वीडियोस देखते रहेंगे, आपको अच्छा लग रहा है, मैं आपको बताऊंगा कि ये कंपनीज को कैसे एनालाइज किया जाता है, कैसे आपको पोर्टफोलियो सिलेक्ट करना चाहिए, आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। बस मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए डेफिनेटली। एंड मिड कैप 11% है, और अगर आप देख सकते हो यहाँ पे 75%, यानी पूरे जो लिस्टेड कंपनियां हैं उसमें से 75% तो स्मॉल कैप कंपनियां ही है। यानी चवन्नी अट्टनी कंपनियां कितनी सारी आप देख सकते हो, राइट। एंड ऐसे भी कुछ कंपनियां जो इनएक्टिव है। इनएक्टिव का मतलब जो लिस्टेड तो है लेकिन उसमें बाइंग सेलिंग हुई ही नहीं है, तो ऐसी कंपनियां इनएक्टिव में चली जाती है। तो ऐसी 6% कंपनियां, 123 कंपनियां हैं, लेकिन हमें उनकी तरफ तो देखना ही नहीं है, डेफिनेटली हम फंस जाएंगे परचेज करके। तो ऐसी कंपनियों में तो जाना ही नहीं है। बट आप देख सकते हो लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, अगर आपने इनको एनालिसिस कर दिया तो समझ लो आपका पहला पार्ट यहाँ पे क्लियर हो जाता है कि भाई हमें कंपनी अगर सिलेक्ट करनी है तो पहले ये तो देखना ही पड़ेगा भाई ये कौन से सेक्टर, कौन से मार्केट कैपिटलाइजेशन की कंपनी है, लार्ज कैप है, मिड कैप है, स्मॉल कैप है। ये पहला हमारा स्टेप होना चाहिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए, क्योंकि लार्ज कैप में रिस्क कम होता है, रिटर्न भी कम होता है डेफिनेटली। मिड कैप में रिस्क एंड रिटर्न मॉडरेट होता है, एंड स्मॉल कैप में रिस्क एंड रिटर्न दोनों ही ज्यादा होता है। अगर आपको रिस्क बहुत ज्यादा लेना है तो रिटर्न भी अच्छा मिलेगा डेफिनेटली। अगर आप मॉडरेट रिटर्न चाहते हो तो आप मिड कैप स्टॉक्स परचेज कर सकते हो डेफिनेटली। लेकिन लेकिन सही परफेक्ट पोर्टफोलियो अगर आपको देखना है तो डेफिनेटली आप मेरे आगे के वीडियोस देखिए। सीरीज 2 में मैं आपको बताऊंगा कि भाई कौन सा शेयर्स आपको कब खरीदना चाहिए, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, आपको पोर्टफोलियो कैसे बनाना चाहिए, मेरे सेकंड पार्ट्स में आपको दिखाई देगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल्स को आगे के वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच गाइस।